मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री अनिला राखेचा की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है नीम बेहोशी। नीम बेहोशी की तुरिया अवस्था में सुनती हूं मैं खुद की आवाज को। नीम बेहोशी की तुरिया अवस्था में सुनती हूं मैं खुद की आवाज को। मंदिर मस्जिद में होने वाली भोर की अजान की तरह या घंटे के कर्णप्रिय नाद की तरह नीम बेहोशी की तुरिया अवस्था में सुनती हूं मैं खुद की आवाज को। कोई पीर फकीर जैसे बांट रहा हो दुआएं, सारी दुनिया की सलामती के लिए कर रहा हो प्रार्थनाएं। कोई पीर फकीर जैसे बांट रहा हो दुआएं, सारी दुनिया की सलामती के लिए कर रहा हो प्रार्थनाएं। लफ्ज बहते चले आते हैं किसी प्रकाश मार्ग से। उस वक्त मैं नहीं रहती, खो जाती हूं दिल ए गुलिस्ता में। लफ्ज बहते चले आते हैं, लफ्ज बहते चले आते हैं किसी प्रकाश मार्ग से। उस वक्त मैं नहीं रहती, खो जाती हूं दिल ए गुलिस्ता में। जहां से आने लगती है न जाने किन किन जख्मों के फूलों की खुशबू, रजनीगंधा, मोगरे और गुलाब की महक बनकर जहां से आने लगती है, जहां से आने लगती है न जाने किन किन जख्मों के फूलों की खुशबू, रजनीगंधा, मोगरे, गुलाब की महक बनकर। मैं समेट लेना चाहती हूं सारे अल्फाज की खुशबू। मैं समेट लेना चाहती हूं सारे अल्फाज की खुशबू। बनाने के लिए कोई इत्र, सर्वहारा का नाम का। मैं एक स्त्री हूं, मैं समेट लेना चाहती हूं सारे अल्फाज की खुशबू। बनाने के लिए कोई इत्र, सर्वहारा के नाम का। मैं एक स्त्री हूं। लफ्ज बहते चले आते हैं किसी प्रकाश मार्ग से। उस वक्त मैं नहीं रहती, खो जाती हूं दिल गुलिस्ता में। कोई पीर फकीर जैसे बांट रहा हो दुआएं, सारी दुनिया की सलामती के लिए कर रहा हो प्रार्थनाएं। मंदिर मस्जिद में होने वाली भोर की अजान की तरह या घंटे के कर्णप्रिय नाद की तरह नीम बेहोशी की तुरिया अवस्था में सुनती हूं मैं खुद की आवाज को। नीम बेहोशी। और अब सुनिए अनिला राखेचा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अंत असमानताओं का। देखना तुमसे पहले मैं मरूंगी, उसने कहा। इस पर वो बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमसे पहले मैं जाऊंगा इस दुनिया से। मेरे मरने पर तुम्हारे रोने का सुख तो लूंगा ही मैं तुमसे। देखना तुमसे पहले मैं मरूंगी, उसने कहा। इस पर वो बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमसे पहले मैं जाऊंगा इस दुनिया से। मेरे मरने पर तुम्हारे रोने का सुख तो लूंगा ही मैं तुमसे। कैसे पता चलेगा तुम्हें कि मैं रो रही हूं? तुम तो रहोगे नहीं ये देखने के लिए। कैसे पता चलेगा तुम्हें कि मैं रो रही हूं? तुम तो रहोगे नहीं ये देखने के लिए। तो क्या हुआ, याद तो रहेगी। तो क्या हुआ,
याद तो रहेगी ना तुम्हें मेरी ये बात, और यही याद करके रोगी तुम। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, याद तो रहेगी तुम्हें मेरी ये बात, और यही याद करके तुम रोगी। एक लंबी गहरी सांस लेकर वो बोली, जब हम दोनों मर जाएंगे और जला दिए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे अलग अलग शमशान घाटों पर, तो धीरे धीरे हमारे अस्थि पुष्प जमीन में गहरे दबते चले जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेकर वो बोली, जब हम दोनों मर जाएंगे और जला दिए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे अलग अलग शमशान घाटों पर, तो धीरे धीरे हमारे अस्थि पुष्प जमीन में गहरे दबते चले जाएंगे। मैं जमीन के नीचे खोदते खोदते बढ़ूंगी तुम्हारी तरफ, और तुम आना खोदते खोदते मेरी तरफ। फिर मिल जाएंगे हम दोनों के अस्थि पुष्प किसी एक जगह एक दूजे से, और मैं जमीन के नीचे खोदते खोदते बढ़ूंगी तुम्हारी तरफ, और तुम आना खोदते खोदते मेरी तरफ। फिर मिल जाएंगे हम दोनों के अस्थि पुष्प किसी एक जगह एक दूजे से, और मिल जाऊंगी तुम्हें मैं जमीन के अंदर हजारों फीट नीचे। खिलाएंगे हम दोनों मिलकर सजन के फूल वसुंधरा पर। मिल जाऊंगी तुम्हें मैं जमीन के अंदर हजारों फीट नीचे। खिलाएंगे हम दोनों मिलकर सजन के फूल वसुंधरा पर। वहां न तो हमारी आर्थिक परिस्थितियां आड़े आएंगी, न ही सामाजिक और न ही राजनीतिक हमारे मिलन में। वहां न तो हमारी आर्थिक परिस्थितियां अड़े आएंगी, न ही सामाजिक न ही राजनीतिक हमारे मिलन में। बरी हो जाएंगे हम समस्त प्रकार की ऊंच नीच जात पात के जाहिल तमगों से। बरी हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे हम समस्त प्रकार के ऊंच नीच जात पात के जाहिल तमगों से। धरती हमारी बनेगी मां, और आसमां हम पर पिता का स्नेह लुटाएगा। खिलाएंगे हम हर मौसम में अनुराग पुष्प। धरती हमारी बनेगी मां, और आसमां हम पर पिता का स्नेह लुटाएगा। खिलाएंगे हम हर मौसम में अनुराग पुष्प। हमें लूटने न पाएगा कोई। और एक रोज होते होते इसी तरह चिरकाल में समस्त असमानताओं का अंत हो जाएगा। और एक रोज होते होते इसी तरह चिरकाल में समस्त असमानताओं का अंत हो जाएगा। और अब सुनिए अनिला रखीचा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पंचभूति प्रेम पुष्प। दिन भर तपने के पश्चात तिरोहित होते सूरज की चाल में आ जाती है अद्भुत रफ्तार। दिन भर तपने के पश्चात, दिन भर तपने के पश्चात तिरोहित होते सूरज की चाल में आ जाती है अद्भुत रफ्तार। संध्या की सुरमई बेला में अधीर हो उठता है उसका समर्पण। मेदिनी से मिलन के लिए संध्या की सुरमई बेला में आयु की अस्तांचल गामी बेला में व्याकुल हो उठी है सांसें भी मेरी। तुमसे संयोग की आस लिए। आयु की अस्तांचल गामी बेला में व्याकुल हो उठी है सांसें भी मेरी, तुमसे संयोग की आस लिए। आस्वाद चाहती हैं तुम्हारी वय के
तुहिन कणों को अनुभूतना चाहती हैं, आस्वाद चाहती हैं, तुम्हारी वय के तुहिन कणों को अनुभूतना चाहती हैं, तुम्हारी वेदना के हर मर्म को श्रवण करना चाहती हैं, तुम्हारी आवाज में अपना नाम निरखना चाहती हैं। आठों प्रहर तुम्हें अविराम और भर के बाहुपाश में उड़ना चाहती हैं, मुक्त आकाश में आस्वाद चाहती हैं, तुम्हारी वय के तुहीन कणों को अब अनुभूतना चाहती हैं, तुम्हारी वेदना के हर मर्म को श्रवण करना चाहती हैं, तुम्हारी आवाज में अपना नाम निरखना चाहती हैं। आठों प्रहर तुम्हें अविराम और भर के बाहुपाश में उड़ना चाहती हैं, मुक्त आकाश में विलीन करना चाहती हैं, इस माटी को माटी में विलीन करना चाहती हैं, इस माटी को माटी में, ताकि उदित होता रहे पुनः पुनः पंचभूति प्रेम पुष्प इस असंवेदनशील होती मानवता की छाती पर विलीन करना चाहती हैं, इस माटी को माटी में, ताकि उदित होता रहे पुनः पुनः पंचभूति प्रेम पुष्प इस असंवेदनशील मानवता की छाती पर। दिन भर तपने के पश्चात तिरोहित होते सूरज की चाल में आ जाती है अद्भुत रफ्तार। संध्या की सुरमयी बेला में अधीर उठता है उसका समर्पण। मेदनी से मिलने के लिए आस्वाद चाहती है, तुम्हारी वय के तुहिन कणों को अनुभूतना चाहती है, तुम्हारी वेदना के हर मर्म को श्रवण करना चाहती है, तुम्हारी आवाज में अपना नाम निरखना चाहती है। आठों प्रहर तुम्हें अविराम और भर के बाहुपाश में उड़ना चाहती है, मुक्त आकाश में। और अब सुनिए अनिला राखेचा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैं संज्ञा हूं। तुम प्रेम गाथा लिखो, मैं अनुरक्ति हूं। तुम प्रेम गाथा लिखो, मैं अनुरक्ति हूं। तुम्हें शब्द चाहिए, मैं मौन गहती हूं। तुम प्रेम गाथा लिखो, तुम प्रेम गाथा लिखो, मैं अनुरक्ति हूं। तुम्हें शब्द चाहिए, मैं मौन गहती हूं। जिस रोज कर लोगे पूरा तुम अपना दीर्घ ग्रंथ, उसी रोज हो जाऊंगी मैं एक लघु कविता का नन्हा सा मन। जिस रोज कर लोगे तुम अपना दीर्घ ग्रंथ पूरा, उसी रोज हो जाऊंगी मैं एक लघु कविता का नन्हा सा मन। अनपढ़ी, अनसुनी, अनबुनी निकलूंगी रातों को जुगनू बन, करने तिमिर से गहन अनुराग। अनपढ़ी, अनसुनी, अनबुनी निकलूंगी रातों को जुगनू बन, करने तिमिर से गहन अनुराग। निकलूंगी अल सुबह पीने क्षीण पुष्प तुहिन कणों का विराग। निकलूंगी रातों को जुगनू बन, करते तिमिर से गहन अनुराग। निकलूंगी अल सुबह पीने क्षीण पुष्प तुहिन कणों का विराग। विचरूंगी बन खाली थाली के निवाले, विचरूंगी बन खाली थाली के निवाले। खोलूंगी मानवता पर जड़े सातों ताले। करते रहना तुम पूरा अपना महाकाव्य। करती रहूंगी मैं हर असंभाव्य को संभाव्य। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में।
तुम प्रेम को क्रिया मानते हो और मैं संज्ञा। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम प्रेम को क्रिया मानते हो और मैं संज्ञा। और अब सुनिए अनिला राखीचा की एक और छोटी कविता। कविता का शीर्षक है अस्तित्व कपूर सा। कितनी दूर हो तुम मगर हर पल पिघलती हूं मैं तुम्हारी आंच में। कितनी दूर हो तुम, कितनी दूर हो तुम मगर हर पल पिघलती हूं मैं तुम्हारी आंच में। डरती हूं किसी रोज जो आ गई समीप तो ये अस्तित्व कपूर की मानिंद उड़ हवा में न मिलीन हो जाए। कितनी दूर हो तुम मगर हर पल पिघलती हूं मैं तुम्हारी आंच में। डरती हूं किसी रोज जो आ गई समीप तो ये अस्तित्व कपूर के मानिंद उड़ हवा में ना विलीन हो जाए। बची रह जाएगी महक फिजाओं में बस तुम्हारे मेरे नाम की। बची रह जाएगी महक फिजाओं में बस तुम्हारे मेरे नाम की। कितनी दूर हो तुम मगर हर पल पिघलती हूं मैं तुम्हारी आंच में।